हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यही शुरू से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। यही तुम्हारी प्रॉब्लम थी कि लोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने बता दिया अभी। देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले शुरू करने से वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आप हर बार बंडलिंग कराते हो, यार्न एंड्रॉयड दे करके रन कराते हो पहले, और उसके बाद जब बंडलिंग होती है और उसके बाद उसमें काफी सारा टाइम लग जाता है होने में। एप्लीकेशन रन होती है। एप्लीकेशन रन होती है, इंस्टॉल होती है, उसमें काफी सारा टाइम लग जाता है। और कभी कभार पैकेजर क्रैश भी हो जाता है। ये होता है ना, ये जो आपका हम्म। पैकेजर है ये क्रैश भी हो जाता है कभी कभार। चला तो जाता है। हाँ, चला जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ऐप में एरर आ जाता है। तो अगर आपकी जो मोबाइल है वो यूएसबी से कनेक्टेड है, और मान लो कि अभी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन रन ही करानी है, बस आपने कोई भी पैकेजेस उसमें इंस्टॉल नहीं किया, याद रखना मैं दो तरीके बता रहा हूँ कि दोनों तरीके से कैसे रन कराई जाएगी। जैसे मान लो पहला तरीका है कि आपको सिर्फ आपकी एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग करनी है ना, और आउटपुट यहाँ पर इम्यूलेटर पे आपको देखना है, ठीक है। ठीक। आपने अभी तक आपको इसमें कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, और ना ही अभी कोई पैकेज इंस्टॉल करना, बस रिएक्ट नेटिव की प्रोग्रामिंग करनी है। अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है ना। इसे क्लोज करने के बाद मैं बैक में आ जाऊंगा, ठीक। आपकी जो ठीक। एप्लीकेशन है, दो केसेस होने चाहिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको जो वो जो शुरू में बंडलिंग आती है ना, उसे स्किप कैसे करना है, उसको स्किप कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, आपकी जो हम्म, मैं दिखा देता हूँ, मैंने ना ये क्लोज कर दिया। लेट्स व्यू। इससे तुम्हारी एप्लीकेशन बहुत जल्दी रन होने लग जाएगी, देखना। देखो क्या है कि सबसे पहली कंडीशन, आपकी जो आपने बंडलिंग कराई हम्म। थी ना एप्लीकेशन, एक बार जब आप बंडलिंग कराते हो, यार एंड्रॉयड कमांड लिख करके पूरी बंडलिंग कराते हो, और जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है ना, हम्म। तो वो बंडल ठीक। वाली एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। जो बंडल्ड वाली एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, इसे अनइंस्टॉल नहीं मारना, ठीक है। ठीक। अगर आपने इसे एक बार अनइंस्टॉल मार दिया, या आपने एक नया पैकेज इंस्टॉल किया है, दो केसेस में आपको यार्न एंड्रॉयड वाली कमांड रन करानी है। या तो आपने अपनी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है मोबाइल में उसे अनइंस्टॉल मार दिया, या फिर आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई नया पैकेज इंस्टॉल किया है, तब उस बंडलर को रन कराने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपने कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है और आपने अपनी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं मारी है, मतलब आपने एक बार बंडलिंग करा करके इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, उसके बाद इसे अनइंस्टॉल नहीं मारा है, और अब आप चाहते हो कि बार बार मुझे बंडलिंग नहीं करानी पड़े, मेरी एप्लीकेशन डायरेक्ट रन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए केस ठीक। क्या है, आप अपनी एप्लीकेशन में जाओ, इसे टर्मिनल में ओपन करो, और यहां पर रन करा दो कमांड यार्न स्टार्ट। यार्न स्टार्ट कमांड रन करानी है, एंटर प्रेस करोगे, आपका पैकेजर ही रन हो जाएगा, और वो पैकेजर जल्दी रन हो जाएगा। ये रन हो गया। अब आपकी मेरी एप्लीकेशन मोबाइल यूएसबी से कनेक्टेड है, और वाईफाई से भी कनेक्टेड है इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गई, ठीक है। अभी देख रहे हो लोडिंग फ्रॉम 192.168, मतलब मेरे आईपी एड्रेस से अभी ये डेटा फैच करेगी। अभी ये लोडिंग लिख रहा है, अभी यहाँ पे बंडलिंग स्टार्ट हो गई। हम्म। और एप्लीकेशन दिखना यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और अब आपको बंडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अगर वाईफाई से चला रहे हो तो वाईफाई से भी चला लेना, और अगर आप यूएसबी केबल के थ्रू चला रहे हो तो उससे भी ये काम चल जाएगा। जैसे मान लो कि आपका ये ओपन होकर के आ जाता है, और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सब चीजें, ये वाली लाइन नहीं आ रही है आपकी, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो इस केस ठीक। में क्या करना है, इस केस ठीक। में आपको आर दबा देना, आर, रीलोड। रीलोड दबा देना, तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन, ठीक है। रीलोड हो जाएगी तो ठीक। यहाँ पर दिखने लग जाएगी। ये चीज करोगे तो तुम्हारे को बंडलिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्किप कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल में से एप्लीकेशन अनइंस्टॉल मार दी, ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये बेयर आर एन ऐप हम्म। है मेरी,
इसको अगर अनइंस्टॉल मार दिया, या फिर इसमें अभी आपने कोई नया पैकेज इंस्टॉल किया, यार्न इंस्टॉल करके, या वो सॉरी यार्न ऐड करके कोई नया पैकेज डाउनलोड किया अभी, तब वो हम्म। बंडलर रन कराने की जरूरत है। अदरवाइज वो बंडलर रन कराने अच्छा। की जरूरत नहीं है। आप यार्न स्टार्ट कमांड दे करके डायरेक्ट इस पैकेजर को स्टार्ट कर सकते हो और इसको डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? क्लियर। हम्म। जितने भी चैनल्स वगैरह हैं या फिर जितने भी ब्लॉग्स वगैरह हैं, कहीं पर ये चीज नहीं बताई गई है कि आप डायरेक्टली कैसे कमांड रन करा सकते हो बंडलिंग करे बगैर। हर एक कोई पहले बंडलिंग कराता है और उसके बाद ही ये पैकेज इंस्टॉल करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी रन करा सकते हो। क्लियर? अब तुम्हारा एक अब काम कम जैसे हो कि भाई, जाएगा। अब जैसे कि मुझे कोई पैकेज अगर इंस्टॉल करना है, हाँ, तो जैसे मुझे अभी फिर मान लो, दोबारा से। जैसे भी मान लो कि कोई मैंने पैकेज इंस्टॉल किया, तो मुझे पहले इस पैकेजर को क्लोज करना पड़ेगा, उस पैकेज को इंस्टॉल हम्म। करूंगा, फिर वो जो यार्न हम्म। एंड्रॉयड वाली कमांड है ना, तब वो रन करानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है अच्छा अच्छा। कि जो आपकी पहले वाली एप्लीकेशन थी ना, उसमें पहले की जितनी भी डिपेंडेंसी थी ना, वो लोड होती है। जब हाँ, बंडलर अभी रन तो फिर होता है मैं। तो आपकी जो नई जब बंडलर रन होता है तो आपकी जो नए पैकेजेस होते हैं, उनको उस नई एप्लीकेशन में लोड करके फिर इंस्टॉल किया था अगेन। तो ठीक। अभी हमने कोई एप्लीकेशन में अपना वो किया नहीं है, कोई नया पैकेज किया नहीं है, ठीक। हमें डायरेक्टली एप्लीकेशन में कोड रन कराना है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट पैकेजर रन करा दिया, और पैकेजर से मेरा मोबाइल कनेक्टेड था मेरे ठीक। कंप्यूटर से वाया यूएसबी या फिर वाईफाई। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट ठीक। कमांड रन करा करके पैकेजर को स्टार्ट करके डायरेक्ट रन करा सकते हो। इससे भी कोई इशू यूएसबी नहीं केबल आएगा। लगाना कंपलसरी है? यूएसबी केबल नहीं लगा तो भी आ जाएगा नहीं, यूएसबी इसमें? केबल, देखो यूएसबी केबल उस केस में जरूरी है जब आप वाईफाई से नहीं चला रहे हो। लेकिन अगर आप वाईफाई हाँ से कनेक्ट कर, फाइल। हाँ वाईफाई से कनेक्ट करके चला रहे हो, तो यूएसबी केबल जरूरी नहीं है। जो जरूर नहीं है, ठीक। पर याद रखना, जब आप वाईफाई से चला रहे हो तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने लोडिंग किया, यहाँ पर आर दबाया, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग जावास्क्रिप्ट लिखा रहा ना, ठीक। इससे पहले एक चीज लिखाएगी, आपका आईपी एड्रेस लिखा आएगा, लोडिंग फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। और हम्म। अगर ऐसा नहीं आता है, जो आईपी एड्रेस है आपका वो नहीं आता है, तो लोडिंग फ्रॉम लोकल होस्ट वाला आएगा, 127.0.0.1, इस तरीके से आएगा। ठीक। ठीक है ना, लोकल होस्ट से आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं कि आपको अगर अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन रन करानी है, इवन यहाँ से सारे आपके ऑप्शन हो जाएंगे, डेवलपर मेन्यू ओपन करना चाहते हो वो भी ओपन हो जाएगा। अब देखा इससे कितनी जल्दी एप्लीकेशन रन हो गई, हमें कुछ भी हम्म। नहीं करना पड़ा। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हुक्स। देखो हुक्स के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था, और इसी उसमें हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी पढ़ेंगे कि रिएक्ट नेटिव के साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती क्या है। ठीक है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज कि हुक्स की मदद से अब जितना, अब मोस्टली काम जो होगा रिएक्ट नेटिव में वो क्लास कंपोनेंट पे मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा फंक्शनल कंपोनेंट पे। इसलिए क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट से आपकी एप्लीकेशन लाइट वेट बनती है, और दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट से अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वो ईजी भी होगी कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट। ऑल्सो कंपनी में जो होते हैं ना, कंपनी में ये देखा जाता है कि आपकी एप्लीकेशन क्लास कंपोनेंट में बन रही है या फंक्शनल कंपोनेंट में बन रही है। तुम फंक्शनल कंपोनेंट में बनाओगे तो एक इंप्रेसिव एप्लीकेशन बनेगी, क्लास कंपोनेंट में बनाओगे एक तो लंबा कोड हो जाएगा और एप्लीकेशन भी स्लो बनेगी। ठीक है। क्लास कंपोनेंट में लगाना बता देना कैसे लगाते हैं। हाँ, क्लास नहीं, ये अगर। सारी चीजें तो मैं बता दूंगा कि क्लास कंपोनेंट में हम लगाते कैसे हैं। पर ज्यादा क्लास कंपोनेंट को हाँ यूज तो। मत करना, क्योंकि आज के टाइम पे तुम अगर कहीं कोड देखोगे भी, जैसे क्या होता है कभी कभार हमें रिपोजिटरीज वगैरह पे कोड देखना पड़ता है, तो वहां पर तुम्हें क्लास अच्छा। कंपोनेंट ही मिलेगा। फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ही कम जगह, वो सॉरी क्लास कंपोनेंट नहीं, फंक्शनल कंपोनेंट ही मिलेगा, क्लास कंपोनेंट बहुत ही कम जगह मिलेगा। अब हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं, और इस कोड को डिलीट करने के बाद बाकी का जितना भी काम है अब हम वो करते हैं। ठीक है ना। मैं हुक्स से पढ़ाना शुरू ठीक। करूंगा, और हुक्स, और फिर सबसे पहले फैच एपीआई के थ्रू हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, पहले हुक्स पढ़ाऊंगा, फैच एपीआई पढ़ाऊंगा, ठीक। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाऊंगा। अब मैं पहले देखो, जो हुक्स का जितना भी काम है वो बिल्कुल रिएक्ट जेएस में जैसे होता था वैसे ही होता है। ठीक है ना। अच्छा। ठीक। हाँ, दूसरी ठीक। चीज, रिएक्ट नेटिव में आपके पास इवेंट पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि वो एक विंडो अच्छा का एक ये। ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इवेंट पैरामीटर आप हम्म। यूज नहीं कर सकते। और जैसे कि अब जैसे हुक्स है क्यों यूज होता है, देखो क्या होता था पहले
16 पॉइंट वर्जन से पहले 16 पॉइंट समथिंग एक वर्जन था जिसमें कि हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ था रिएक्ट में। तो हुक्स इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या था कि हम क्लास कंपोनेंट को यूज करते थे अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में जो क्लास कंपोनेंट होता था उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पहली चीज। दूसरी चीज क्या था कि आपके ये कह सकते हो कि जो हम हुक्स था, स्टेट का यूज नहीं कर हाँ सकते थे। जो हुक्स था, मतलब जो फंक्शनल कंपोनेंट थे उसमें आप स्टेट्स का यूज नहीं कर सकते थे, और क्लास हम्म, कंपोनेंट में आप स्टेट्स का यूज कर सकते थे। दूसरा, आप फंक्शनल कंपोनेंट में कंपोनेंट डेड माउंट यानी कि लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह जो होते हैं उनको भी यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन हुक्स की मदद से आप वो सारे काम कर सकते हो। और तीसरा, फंक्शनल कंपोनेंट में आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। हम्म, तो हुक्स की मदद से ठीक। आप स्टेट बना सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट में, लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल करा सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट में। ऑल्सो जो आपका यूज कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, उसकी मदद से फंक्शनल कंपोनेंट में आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है वो मैं बताऊंगा बाद में। और बिकॉज ये स्टेट में हुक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई मिल करके स्टेट मैनेजमेंट करते हैं आपकी एप्लीकेशन में। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है वो जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हुक्स है, और हुक्स, और हो सकता है हम फैच एपीआई भी कवर कर लें। तो क्या है कि जो हुक्स का जितना भी पार्ट है वो रिएक्ट जेएस में जैसे हुआ था, जितना मैंने पढ़ाया था कि हुक्स से इस जी तरीके से जी। स्टेट अपडेट होती है, इस तरीके से डिलीट होती है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम जी देखेंगे, सर। ठीक है ना। हुक से छोटे मोटे ठीक। प्रोग्राम भी बना कर देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम एक फंक्शनल कंपोनेंट ले लेते हैं। ये रहा फंक्शनल कंपोनेंट, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको कर देते हैं कांस्टेंट ऐप इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, यहाँ पर इसे डिलीट मार दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मेरे को सबसे पहले हुक्स का यूज करना है, और उस हुक्स के थ्रू मैं पहले एक काम करता हूँ, एक व्यू ले लेता हूँ, या फिर व्यू ऊपर ही ले लेते हैं, व्यू इधर ही ले लो। इधर व्यू को इंपोर्ट कर लो, IMD, और किस पैकेज में से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट नेटिव में से। क्या इंपोर्ट करना है आपको, व्यू इंपोर्ट करना है, ठीक ठीक। है। और आज मैं एक नया कंपोनेंट बताऊंगा, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है ना। टच। अब ये क्या होती है ये अभी मैं बता दूंगा, टचेबल ओपेसिटी क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम ठीक। यही कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट भी एक तरीके से बटन की तरह यूज होता है। ठीक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे व्यू ले लिया मैंने, अब इस व्यू में स्टाइल दे देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स, फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, एंड अलाइंग आइटम्स, वो भी सेंटर में। सर एक चीज समझ में आ रही, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में हुआ है या अलाइन एंटर सेंटर, दोनों का मतलब एक ही अलग अलग है, ये समझ नहीं, में दोनों नहीं का आया था मतलब मुझे। अलग अलग है। देखो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में से करने से आपका जो कंपोनेंट है, मतलब इस व्यू के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगेंगे वो वर्टिकली सेंटर्ड आते हैं इन केस ऑफ रिएक्ट अच्छा नेटिव। अच्छा। और अलाइंग आइटम सेंटर ठीक। देने से वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं, जैसे कि मैंने इसे नहीं दिया और सेव किया। अभी इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीलोड हो रही है एप्लीकेशन। ये सबसे बढ़िया चीज है जो बंडलिंग नहीं होती इसमें। हम्म, अब ये सही है ना, ये तुम्हारा काम आसान कर देगा। हम्म, यहाँ पे दे दिया एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन कंपोनेंट क्लास बट गॉट ऑब्जेक्ट। देखें हमने क्या किया, स्टाइल, अलाइंग आइटम सेंटर, फ्लेक्स वन, ओके, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक चीज ऐप। बटन से इस वजह से एरर आ डिफॉल्ट। रही थी। अभी रिफ्रेश करो,
हम्म। क्या दिक्कत आ रही है? मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। app.js एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब तो सही है। कि रिटर्न के बाद वो तो नहीं लगेगा इसमें कर्ली ब्रेसेस? करली ब्रेसेस रिटर्न के बाद से कब कब से लगने लग गया? नहीं, मैंने रिएक्ट में देखा था जी। रिएक्ट में भी नहीं लगता। मैंने एक कोड देखा था रिएक्ट का, हाँ, उसने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाया था। करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए लगता है, और रिटर्न में वो है ना, डी वो कहते हैं फैक्ट्री फंक्शन लगा रखा हो उनने। दो चीजें पास कर रहे अच्छा। होंगे वो यहाँ से। जीएसएक्स को पास करने के लिए कभी करली ब्रेसेस मत लगा देना। ठीक। हेलो। हेलो। हम्म। ये कह रहा हूँ वाईफाई स्लो होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसे दोबारा से रन अच्छा। कराते हैं, एक काम करते हैं पैकेजर को, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, और मैं इसे दोबारा से रन कराता हूँ। ठीक है। ठीक। यहाँ पे अब देखो, जैसे अब जैसे ये एप्लीकेशन का कह दिया ना इसने, कैन नॉट कनेक्ट टू द मेट्रो सर्वर। क्यों? क्योंकि ये होता है मेट्रो सर्वर, ये हो गया क्लोज। अब जैसे दोबारा से इसे रिकनेक्ट करना, हमने रन तो करा दिया, लेकिन इसे दोबारा से रिकनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाकर के आर दबा दो, अगर इस तरीके से लिखा रहा है तो ठीक। रिलोड करने लग जाएगा। अभी लिखा है ना लोडिंग फ्रॉम दिस, लोड हो जाएगी एप्लीकेशन। इसको क्लोज कर देना। चलो हम जब तक बाकी का काम कर लेते हैं। तो अब क्या है कि मेरे को इसमें एक टेक्स्ट कंपोनेंट अभी मैं ले लेता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पर भी दे देता हूँ टेक्स्ट। सेव कर लेते हैं। रिफ्रेशिंग हो रही है। दोबारा रीलोड करो। और इसमें टैक्स में अच्छा, कुछ मैंने लिखा कुछ है? लिखा नहीं है। मैं, अरे मैं वही देख रहा कि हम्म। इसमें क्यों नहीं आ रहा कुछ। रिएक्ट नेटिव सेव कर लेते हैं। अभी आ जाएगा, ये आ गया, हेलो रिएक्ट नेटिव। देखा तुमने, अलाइंग आइटम सेंटर देने से तो वो वर्टिकली सेंटर में है। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देते हो, तो वो हॉरिजॉन, सॉरी, अभी ये किस में आया, हॉरिजॉन्टली सेंटर, अलाइंग आइटम देने से। रीजन। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे तो वो वर्टिकली सेंटर्ड आ जाएगा। सेव कर देंगे तो ये देखो, ठीक है। ये मैंने सिखाया भी हम्म। था जब मैंने फ्लेक्स बॉक्स बताया था तुमको। अब क्या है, ठीक। हमें स्टेट्स पे वर्क करना है, और स्टेट्स पे वर्क करने के लिए तुम्हें पता है कि अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं, हुक्स का यूज करते हैं। हुक्स कैसे क्रिएट करते हैं? हुक्स को क्रिएट करने के लिए अगर हमें स्टेट क्रिएट करनी है अपने फंक्शनल कंपोनेंट में, देन हम एक हुक का यूज करेंगे जिसका नाम होता है यूज स्टेट। ठीक। ठीक है। ठीक। और यूज स्टेट को क्रिएट सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि रूल्स, हुक, हुक के रूल्स क्या थे। हुक्स को आप फंक्शनल कंपोनेंट में दे सकते हो, क्लास कंपोनेंट में नहीं दे सकते।
हुक्स को हमेशा जी कोड के टॉप लेवल पे रखा जाता है, आप नीचे कहीं पर हुक्स को नहीं रख सकते, आप हुक्स को टॉप लेवल पे ही रखो, तभी ज्यादा वर्क करेगा। हुक्स को आप हुक्स के साथ मतलब इफ एल्स की कंडीशन वगैरह, टर्नरी ऑपरेटर वगैरह में नहीं पास कर सकते, ठीक है ना। ये कुछ रूल्स थे हुक्स के। अब हुक्स को क्रिएट कैसे करते हैं, यूज स्टेट हुक को, जैसे अगर नॉलेज तुम्हें और ज्यादा लेनी है तो तुम रिएक्ट जेएस में मैंने हुक्स पढ़ाया, उसमें जाकर के देख सकते हो। अभी जैसे क्या है कि मैं सिंपली यहाँ पर बना दूंगा, मैंने लिया यूज स्टेट, तो सबसे पहली जी। जो होती है, जैसे हम क्लास कंपोनेंट में स्टेट लेते हैं तो ये वही है, तो मैंने इधर दे दी। करंट स्टेट। हाँ मैंने दे दिया इधर, मान लो कि काउंट, एक मेरे को काउंट इंक्रीज करना है, यहाँ पर दे दिया सेट काउंट। आप इसे चाहो तो कैपिटल लेटर में भी दे सकते हो, और मैंने यहाँ पर ले लिया 0, ठीक है ना। इनिशियली काउंट जो जी होगी वो मेरी 0 होगी। अब उसे मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा उसे। अ, हमें जावास्क्रिप्ट तो दिखानी है, काउंट ले लेते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट क्या है, काउंट है। अभी हम सेव करेंगे तो 0 जो होगा वो हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ये देखो। इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी, फॉन्ट साइज बढ़ा दो। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल्स, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब अगर मुझे बटन लेना है तो मैं यहाँ पर बटन कंपोनेंट इंपोर्ट करा लूंगा। लेकिन अभी क्या होता था, ये जो बटन होता था, ये बटन कस्टमाइजेबल नहीं होता है, आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। पूरा जगह घेरता है फ्लेक्स की तरह। हाँ, आप इसे ठीक से कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो कस्टमाइजेशन करने के लिए हमें जो रिएक्ट नेटिव है वो दो तरह के कंपोनेंट प्रोवाइड करती है, एक टचेबल और एक प्रेसेबल, ठीक है ना। जी टचेबल कंपोनेंट वो जी होते हैं जिन्हें आप टच करने पे, मतलब वो टच वगैरह करने पे इफेक्ट देंगे, और वो एक तरीके से नेटिव इफेक्ट देते हैं। ठीक आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे चाहो वैसे। ठीक। इसके बारे में मैं तुम्हें जल्दी ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी टचेबल कंपोनेंट बनाते कैसे हैं उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। तो टचेबल ओपेसिटी लो, टचेबल ओपेसिटी, ये अभी क्या करेगा ये मैं बता दूंगा। अब इसे क्रिएट कैसे करते हैं, यहां पर क्या करना है, टचेबल ओपेसिटी लेना है। टचेबल ओपेसिटी, इसको क्लोज करो, जिसके दो ब्रैकेट आ जाएंगे। अब जिस तरह से बटन के अंदर आप टाइटल लेते थे ना, प्रॉप्स, और उसके अंदर कुछ लिखते थे, तो टचेबल ओपेसिटी हम्म। में आप टेक्स्ट लोगे और इस टेक्स्ट के अंदर लिखोगे क्या, क्लिक मी या प्रेस मी, ये लिख दो, ठीक। ठीक है। अब इसे अगर सेव करोगे तो आपके पास एक यहाँ पे आ जाएगा प्रेस मी। अभी आप इस पे क्लिक करोगे, ये एक तरीके का बटन ही है, ये समझ लो, तुम्हें दिख रहा है ना। ठीक। टचेबल ओपेसिटी में क्या होता है, जब भी आप क्लिक करोगे ना तो ओपेसिटी आ जाएगी इसमें, देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना। हम्म। अभी देखो हम्म। क्या है, इसे थोड़ा स्टाइल करना है, इसे स्टाइलिंग करने के लिए हम इसमें स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल ले लिया मैंने, इसकी विड्थ थी वो दे दी मैंने 80%, ठीक है। स्क्रीन का 80% ले लीजिए, ये 80% ले लिया इसने। अभी इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, सेव किया, ठीक। ये इतना आ रहा है, ठीक है। इसकी हाइट दे देते हैं कुछ, हाइट यहाँ पे दे दो, हाइट, हाइट दे देना स्टैटिक, हाइट परसेंट में मत देना, हाइट स्टैटिक ही देना 30, ठीक है। 30 या फिर 40 दे देते हैं, और बटन को 80 की जगह 70 कर देते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा राउंडेड बनाना है, देन बॉर्डर रेडियस, और कलर भी दे दो इसे, कलर वाइट दे दो। तो आपके पास, अरे इसको कलर नहीं देना है, इसको कलर नहीं देना है, क्योंकि कलर टेक्स्ट में दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाएगा। स्टाइल दे देते हैं, कलर वाइट, सेव किया, तो ये आपका प्रेस में आ गया। अभी एक चीज और देखना, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, अब मैं इसको राउंडेड बना देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की, तो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा, या थोड़ी सी और ज्यादा दे देते हैं 30 पिक्सल्स की, कंप्लीटली राउंडेड हो गया। अब इसे लाना है सेंटर में, इसे लाना है सेंटर में, तो सिंपल अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कॉपी करो और यहाँ पर पास कर दो, ये सेंटर में आ गया। ऑल्सो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दो 25 पिक्सल्स, या 25 पिक्सल ज्यादा ही हो गया,
ये सही है। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक अच्छा बटन लग रहा है, अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लिक हो रहा है। अब क्या है कि मेरे को इसके थ्रू एक फंक्शन कॉल कराना है जिसकी मदद से 0 1 2 3 4 होने लग जाएगा। ठीक ठीक है, है। मैं अच्छा, ये अगर, टचेबल ऑपेसिटी में हमेशा टेक्स्ट में ही देना पड़ेगा हाँ जो टेक्स्ट, आपने जो अंदर जब टेक्स्ट ही तो बटन। लिखना है, अंदर टेक्स्ट ही तो लिखना है। हाँ ठीक। इंक्रीमेंट दे देता हूँ मैं इसे, इंक्रीमेंट आ गया। अब क्या है, आपका ये सारा का सारा काम हो गया, आपने ये ले लिया। अब आपको अगर फंक्शन कॉल कराना है, वैसे देखो अगर कभी भी किसी भी कंपोनेंट को स्टाइल करो तो इस तरीके से आप प्रॉप्स को बांट देना। स्टाइल की प्रॉप जो है वो पूरी की पूरी ऐसे बटी हुई है, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा तुम्हारा कंपोनेंट सही लगने लग जाएगा। ठीक। ठीक, तो ये मैंने ना क्या कहते हैं, अब मेरे को इसे कॉल कराना है, तो मैं कॉल कराने के लिए क्या दूंगा, इसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसे दे देते हैं ऑन प्रेस, ऑन प्रेस। ठीक है ना, उसमें भी ऑन प्रेस दे देते, ठीक। इसमें भी ऑन प्रेस देंगे। पैरेंथेसिस लगाओ। अगर हमें इसे इंक्रीमेंट कराना है तो ये होती थी इसकी स्टेट, और ये होता था वो ठीक। फंक्शन जिसकी मदद से हम स्टेट में चेंज ला सकते थे। तो यहां पर दूंगा चेंज कर सकते। सेट काउंट, और प्लस सेट वन। काउंट देने के बाद जो आपकी काउंट आ रही है काउंट। उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक। सेव ऑल। अभी ये रिफ्रेशिंग हो गया, अब देखना। हम्म। टचेबल ओपेसिटी से भी फर्क पड़ रहा है। अगर आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो यहाँ पे दो ओपेसिटी, ओपेसिटी होगा, टच ओपेसिटी था कि क्या था, एक्टिव ओपेसिटी, ये दे दो। ठीक है ना, कितनी ओपेसिटी आपको एक्टिव रखनी है। अब ये फुल्ली अगर आप दे दोगे 1, सेव किया और अब दोगे तो अब इसमें ओपेसिटी रही नहीं, आपका बटन क्लिक होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ी सी ओपेसिटी रहे तो 0.7 दे दो, ऐसे करके। मतलब 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ही इसकी वैल्यू देनी है। अभी हल्का सा ओपेट हो, लिब्रेशन। हल्की सी ओपेसिटी आ रही है। हम्म। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक। जी। हम्म, तो इस तरीके से हम स्टेट्स क्रिएट करते हैं और स्टेट में इस तरीके से वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पर आपकी इनिशियल वैल्यू होती है जो कि आप इसे पास कर सकते हो। अब मान लो कि हुक्स मैंने बना दिया। अब मान लो कि मेरे को एक फैच एपीआई के थ्रू, मतलब फैच एपीआई जैसे मैंने रिएक्ट जेएस में पढ़ाई थी, और इसमें अगर अगर मेरे को काउंट देनी है, मैंने सब दे दिया, और कुछ चीज तो नहीं रही इसमें, नहीं, अभी इतना ही बताया मैंने क्योंकि इतने से ही काम हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि क्या है कि तुम्हारा फैच एपीआई है मेरे पास, और फैच एपीआई की मदद से मेरे को इस एप्लीकेशन में डेटा फैच करवाना है, बहुत ढेर सारे यूजर्स का। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, जोक्स की एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम एक एपीआई के थ्रू डेटा फैच करेंगे। एपीआई का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिएक्ट जेएस में मैंने पढ़ा था। तो क्या करने हैं, हमें सबसे पहले जोक्स की एपीआई को सर्च करना पड़ेगा। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करो जोक्स एपीआई। ये जोक्स एपीआई सर्च करोगे तो ये जो चक नॉरिस जोक्स एपीआई है, ये वाली एपीआई लगेगी। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूँ, कि अगर आपको देखना है कि पब्लिक एपीआई, फ्री एपीआई आपको अपने प्रोजेक्ट में लगानी है तो कौन कहाँ से मिलेगी, ऐसी काफी सारी एपीआई होती है ना, हम्म। कि कहाँ से मिलेगी वो। तो उसके लिए यहाँ पर लिख दो पब्लिक एपीआई। और ये जो पब्लिक एपीआई आया ना, पब्लिक एपीआई डॉट आई ओ, अ डायरेक्टरी ऑफ फ्री पब्लिक एंड ओपन सोर्स रेस्ट एपीआई। यहाँ पर आपके पास काफी बहुत ढेर सारी एपीआई हैं जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो, चाहे वो पाइथन की हो, चाहे वो किसी की भी हो, रिएक्ट नेटिव की हो, चाहे टाइप स्क्रिप्ट की हो, किसी की भी हो। ठीक है ना, ये बहुत ढेर सारी एपीआई हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। ऑडियो डीबी एपीआई, ब्रेन ट्री, ठीक है ना, मीम जनरेटर एपीआई ये रही। आप इधर से जो एपीआई चाहो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया जोक्स, सर्च एपीआई, जोक्स सर्च किया, जोक्स,
अभी जोक से रिलेटेड एपीआई निकाल के रख दिया, देखो ये रहे, ये आ रहा है chucknorris.io। हम्म। ठीक है ना। और भी जो चीज चाहो तो वो यहाँ पर मिल सकती है, मतलब यहाँ पर फुल्ली रेस्ट एपीआई आपको मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। आपको जो एपीआई लगानी है आप लगा सकते हो। इमेजेस एपीआई दे दो, इमेजेस एपीआई, तो ये इमेजेस की एपीआई आ जाएंगी, गेटिंग इमेजेस, ये जितनी भी हैं। ठीक है ना। इस पे क्लिक किया, ठीक। यूज दिस एपीआई वगैरह वगैरह, ये सारी, ये प्लान फ्री है, इसका स्टार्टिंग प्राइस $0 है। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से आपको सारी एपीआई फ्री मिलेगी। इधर जाकर के आप चेक कर सकते हो कैसे यूज करना है। एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, ये रही। ठीक है ना। ठीक। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाह करके जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये पे ना वेदर मैप्स एपीआई अवेलेबल, ये रही, ये एपीआई का डेटा आ गया, ये आपकी एपीआई आ गई, इस तरीके से आप कर सकते हो, ये डेटा आएगा आपके पास इस तरीके से। ये सारी चीजें दे रखी है इसने, सिंपल। तो अब हम क्या ठीक। करते हैं, अब हम हमारे पास जो एपीआई है ये वाली, इससे हम कुछ जोक्स वगैरह फैच करते हैं, और उसी के थ्रू मैं देखूंगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोडिंग वगैरह कैसे कराते हैं और लोडिंग कैसे होती है। ठीक है। ठीक। उसके बाद मैं गिटहब की एपीआई करूंगा, और गिटहब की एपीआई के थ्रू हम जो हमारे गिटहब के यूजर्स वगैरह है वो फैच कराएंगे, और एक दो एपीआई और देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यूज स्टेट लगा रखा है आपने। ठीक है। ठीक। आपके पास जितना भी डेटा आएगा वो अभी यहाँ पर दे देते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है ना। क्योंकि हमें एक बार में ठीक। एक स्ट्रिंग दिखानी है। अभी इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, इसके एपीआई के बारे में दिखा दूं कि यहाँ से अगर आपके पास जो डेटा आएगा वो ये एपीआई एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये रहा। एक ये है रैंडम जोक्स के लिए, अगर आपको चाहिए कि किसी कैटेगरी से रिलेटेड आप पास करना चाहते हो, यहाँ पे कैटेगरी पास कर दो। सर्च करना चाहते हो कि इससे रिलेटेड जोक्स आए तो सर्च कर दो, तो आप अपने आप देख लेना कि किस तरीके से करते हैं। मैं एक रैंडम तरीके से आपको फैच करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है, और मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा इसके लिए, लोडिंग। यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट हम लोडिंग को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी मोबाइल में, तो ये तो है नहीं एकदम से डेटा एपीआई से फैच होकर के आएगा, कुछ टाइम तो लगेगा ना उसे फैच होने में। तो हम्म। उतने टाइम पे आपका लोडर घूमेगा। ठीक ठीक। है। इसके बाद लोडिंग के बाद आपको फैच एपीआई कॉल करानी है। तो फैच एपीआई कॉल कराने के लिए देखो, अगर हमें फंक्शनल कंपोनेंट में एपीआई कॉलिंग करवानी होती है तो रिएक्ट जो हुक होता है वही लगता है, और उसमें भी जैसे स्टेट को कॉल कराने के लिए, स्टेट को क्रिएट करने के लिए हम यूज स्टेट हुक का यूज करते थे, उसी तरीके से एपीआई कॉलिंग वगैरह के लिए हम एक नए हुक का यूज करते हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट। इफेक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर यूज इफेक्ट ठीक। बनाना है। यूज इफेक्ट मेथड क्या करेगा, यूज इफेक्ट लिया मैंने, यूज इफेक्ट आपका एक फंक्शन मांगता है। ठीक है ना। एक ठीक। फंक्शन मांगता है जो कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और इसी फंक्शन के बेसिस पे आपका यहाँ पे एपीआई कॉल होगा। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर ही कॉल करा देता हूँ, एक फंक्शन कॉल करा देते फैच हैं। डेटा। हम्म। फैच डेटा। फैच डेटा। फैच डेटा कॉल कराएंगे, लेकिन उसे बनाना भी तो है। तो फैच डेटा को बना लेते हैं, कांस्टेंट फैच डेटा इक्वल टू पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फैच लेंगे और इसमें एपीआई डाल दो। ये ठीक। रही, ये रैंडम, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको उठाओ यहाँ पर डाल दो। अब लगाओ यहाँ पर डॉट देन। टॉप 10। ठीक है ना। इस पे से आपका हो जाता था रेस्पॉन्स, सेशन। रिटर्न रेस रेस डॉट जेसन। जेसन। अरे मैंने रिटर्न क्यों लगा दिया, करली ब्रेसेस नहीं लगाया ना मैंने, सिंपल लिख दिया, तो रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डॉट देन लगाओ जिसमें आपका जेसन रेस्पॉन्स आएगा।
यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्पॉन्स जेसन इज इक्वल्स टू, आपके पास रेस्पॉन्स में जो क्या कहते हैं रेस जेसन, पहले एक काम करते हैं, इसे कंसोल करा करके देखते हैं हमारे पास डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग रेस जेसन, जेसन। ठीक है। और एक कैच मेथड लगा देते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। कैच, अगर एरर आती है तो वो भी मैं कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है ना। ये वाला जो सिंटेक्स है मैंने पूरा का पूरा बताया रिएक्ट में कि कैसे वर्क होगा। अब हम यहाँ पर फैच डेटा को कॉल करा देते हैं पैरेंथेसिस। बस एक चीज याद रखना, यूज इफेक्ट जब भी कॉल कराओ, जब भी, तो फंक्शन ठीक। बनाने के बाद यहाँ पर एंड में कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूज इफेक्ट क्या होता है कि वो फंक्शन को बार बार री रेंडर करता रहता है। ठीक। लेकिन अगर आप इस एम्प्टी एरे को लगा दोगे तो वो जब भी स्टेट चेंज होगी तब एक ही बार कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा। अभी फाइल को सेव करते हैं, सेव ऑल, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ रहा है डेटा। ये आ गया आपके पास डेटा, कैटेगरीज, और इसमें आपको जो जोक चाहिए वो वैल्यू है, ये रहा। क्या है? वैल्यू पैरामीटर। इसी में लिखा ना चंक चंक नॉरिस वॉच इज द, अब ये पता नहीं क्या लिख रखा है इसने। हिंदी के जोक्स की मैंने देखी, कोई एपीआई मिली नहीं मेरे को। डॉट वैल्यू पास कर दो, तो अब आप करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू आ जाएगी अभी एपीआई कॉल होते ही। रीलोड करते हैं, ये आ गया ना, ठीक है। डेटा आ गया आपके पास। तो इस तरीके से अब डेटा आ गया आपके पास। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, हमें अपने स्टेट में डालना है, ठीक है। ठीक। तो स्टेट में डालने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा एकदम से तो आएगा नहीं, है ना। डेटा एकदम से तो आएगा नहीं, तो हम लोडिंग दिखाएंगे, ठीक। ठीक है ना। और लोडिंग दिखाने के लिए हम एक्टिविटी के इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काउंट की जगह हम यहाँ पर ही वो चीज बनाएंगे जो मैंने वो बनाई थी तब। अब मैं इसमें व्यू में बैकग्राउंड कलर और दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू, ब्लू वायलेट। सेव करते हैं। यहाँ पर अभी अभी उसमें एरर, कुछ लिखा नहीं। क्या कुछ नहीं लिखा, टेक्स्ट है तो सही, बटन है तो सही। ये आ गया ब्लू वायलेट। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक व्यू ले लेते हैं। ब्लू वायलेट कहाँ दिखा? अभी आया ही तो नहीं। क्या नहीं दिखा? ब्लू वायलेट जो बैकग्राउंड है कलर। अरे वो दिख जाएगा, वो अभी री रेंडर करूंगा ना मैं, तब दिख जाएगा अपने आप ही, ठीक है। व्यू लिया मैंने, इसमें कुछ स्टाइल दे दी। ठीक। इसको भी दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं विड्थ 90%, और हाइट जो है इसकी वो दे देते हैं 200। और यहाँ पर एक टेक्स्ट और पास कर देता हूँ। अभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं सब क्या कर रहा हूँ। जोक्स ऐप, रिएक्ट नेटिव जोक है ऐप डाल दो, रिएक्ट जूक्स ऐप डेटा। नेटिव जोक्स ऐप डेटा नहीं ऐसे डाली जाती है, रिएक्ट नेटिव जोक्स ऐप डेटा नहीं डाला जाता। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल दिया हमने, और मार्जिन टॉप से दे देते हैं हम 20 पिक्सल्स की। ओहो, 20 पिक्सल्स की मार्जिन। और फॉन्ट साइज दे देते हैं इसका कुछ अच्छा सा। फॉन्ट साइज दे दिया हमने 20, नीचे 20 दे रखा था, फॉन्ट साइज 20 दे रखा था, हम 25 दे देते हैं इसे। कलर इसका वाइट दे देते हैं, या फिर अभी इतना ही सेव कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दे देना, बैकग्राउंड कलर वाइट। इसमें बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और वो दे दिया हमने 20 बॉर्डर रेडियस दे देते हैं
अभी देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। फाइल को सेव करते हैं, ये आ गया। हम्म। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा मार्जिन टॉप दिया ना, मार्जिन बॉटम दे दो। मार्जिन टॉप दिया ना टेक्स्ट में, मार्जिन बॉटम दे दो। मार्जिन ये आपने दूसरा वाला वी क्यों लगाया? इसके लिए तो ये नहीं एक वी दिखाओगे? तो ऊपर लगा, एक ऊपर तो फ्लेक्सिबल लग रहा है, वो अरे पूरे एक के लिए लगा लगा हुआ है। है तो वो तो ये लगा हुआ है ना। अब अगर मेरे को हाँ। जोक्स दिखाना है तो ये इसी में थोड़ी ना दिखा दूंगा, नहीं तो वो काला काला सा अजीब सा दिखेगा नहीं। इसमें दिखाऊंगा अलग हम्म, से लोडिंग होते हुए, और फिर उसके बाद जोक्स फैच होकर के आएगा। वो ज्यादा सही ठीक रहेगा कि ये ज्यादा सही रहेगा? ठीक। टॉप से दे दी मैंने, बॉटम से दे दी 20, और इसमें भी दे देता हूँ टॉप से जो आपका टचेबल ओपेसिटी है। मार्जिन टॉप इसमें दे देते क्या, इसमें भी 20। 20 दे देते हैं, तो आपका इसमें से भी गैप आ जाएगा। अब क्या है, इसका कलर और दे देते हैं, जो आपका टेक्स्ट आपने लिया है ये वाला, इसका कलर दे देते हैं वाइट। सेव किया, इसका कलर वाइट आ गया। अब क्या है, ये जो व्यू है इसी में हमारा जोक फैच होकर के आएगा। पर वो क्या होगा, वो थोड़ा सा पैडिंग लेगा। सेंटर में मत कर देना इसे, अच्छा। पैडिंग लेगा। पैडिंग लेगा कितनी, 20 पिक्सल्स की। अब इसमें हम अब इसमें टेक्स्ट रख के देखते हैं पहले कि वो कहाँ से आएगा। हेलो, देखते हैं। वो टेक्स्ट आएगा यहाँ से। इसका स्टाइल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, स्टाइल, फॉन्ट साइज। इसीलिए देखो, इसीलिए ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, इसीलिए दी जाती है क्या, एक्सटर्नल, वो सॉरी इंटरनल स्टाइल शीट। अभी मैंने तो यहीं पे करके दिखा दिया तुम इसे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जो मैंने वो बताया था एक्सटेंशन, यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गई कमांड पैलेट में, और ये जो आ रहा है ना, टेम्पलेट मूव में। स्टाइल्स टू स्टाइल शीट इन रिएक्ट नेटिव, इस पे क्लिक कर देना। तो ये ऑटोमेटिकली ठीक। क्या होगा, ये अपने अभी स्टाइल शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये फॉन्ट साइज दे दिया हमने इसको 18 पिक्सल्स। देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है, ये सही है। और इसको कलर देते हैं ब्लू, सही है। ठीक है, ब्लू दे दे, ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन सही है। अब क्या करते हैं कि यहां से इसे हटाओ। ठीक है, सबसे पहले तो इसे करते हैं सेट। हाँ तो देखो, अभी तक क्या था तुम्हारा, अभी मैंने लोडिंग वगैरह कुछ सेट नहीं करी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपका डेटा है, ए पे जोक्स डाल देता हूँ इसे, जोक्स, और सेट जोक्स डेटा, और यहाँ पर डाल देता है सेट जोक्स डेटा। ठीक है, ठीक। ओके। इसे इंक्रीमेंट ठीक। वाले को, अगर तुम पहले, मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद ही हमारा यहाँ पर डेटा फैच डेटा होगा, फैशन। और उसके बाद मैं इस बटन को हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली डेटा कैसे फैच होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी इस लोडिंग का कोई काम नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी मुझे कोई एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाना नहीं है, लेकिन मुझे बाद में एक्टिविटी इंडिकेटर यानी कि लोडिंग यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, तो क्या है, सेट जोक्स लिखा हुआ है और उसमें यूडी स्टेट इस तरीके से है। अब आपके जोक्स डेटा में ये आ चुका है रेस्पॉन्स। ठीक है, ठीक। ये यूज इफेक्ट में मैं कॉल कराया तब जाकर के ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। अभी अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट इसे कर दिया, ठीक है, और इस फेच डेटा को मैंने यहां से कॉल करा दिया, यहां पर बटन के क्लिक करने पे ये मेरा फेच डेटा कॉल हो जाएगा। समझ में आई बात? हम्म। मतलब मैं जैसे ये मतलब टचेबल ओपेसिटी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं कैश डेटा वाला फंक्शन यहाँ चल पे, जाएगा। हाँ मैं लिख देता हूँ गेट जोक, गेट जोक्स लिख दिया। अब जैसे ही मैंने इस टचेबल ओपेसिटी पे क्लिक किया तो फैच डेटा वाला मेथड कॉल हो जाएगा। फैच डेटा वाला मेथड कॉल होगा तो हमारे पास ये जो रेस्पॉन्स वगैरह की ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी। पर मेरे को कंसोल में तो दिखाना नहीं है, मेरे को दिखाना कहाँ पर है एरर, मेरे को दिखा मतलब एरर नहीं, जो डेटा है मेरे को कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है पहली चीज। और दूसरा, यहाँ पर ठीक। दिखाने के लिए हमें स्टेट में डालना पड़ेगा डेटा, ठीक। है ना भाई। यहाँ पर दिखाना है जो मेरा टेक्स्ट है, कहाँ गया टेक्स्ट, ये है, हेलो लिखा हुआ है, यहीं पे तो दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के हाँ। लिए ये वाली जो स्टेट है मेरे को यही तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ये वाली ठीक। जो स्टेट है, क्योंकि अभी इसमें एम्प्टी आ रहा है।
और जैसी डेटा आएगा तो मैं इस वाली स्टेट में वो डेटा डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे डिलीट करके जोक्स डेटा डाल देते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में अभी समझाऊंगा, दोबारा से समराइज करूंगा इसको कि क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आपने रेस्पॉन्स डॉट जेसन दे रखा है ना, इसकी जगह आप डाल दो, मेरा मोबाइल का वो चला गया, इसकी जगह मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये जो मेथड होता है इसी की मदद से तो इस स्टेट में डेटा डाला जाएगा। तो सेट सेट जोक्स डेटा में हम क्या डाल देंगे, रेस्पॉन्स जेसन में से जो वैल्यू आ रही है वो। क्लियर? अब ये जो चीज है वो हमें यहाँ पर दिखने ये लग वाला जाएगी। क्लियर नहीं हुआ। अभी बता रहा हूँ, अभी मैं करके देख लेता हूँ। जैसे गेट जोक्स पे क्लिक किया आपने, ये आ गया, फिर करो, फिर एक नया आ गया, फिर करो, फिर एक नया आ गया। एक एक करके आ रहे हैं, एक साथ सारे आ रहे हैं? एक साथ सारे कैसे दिखा लोगे, एक एक करके दिखा रहा हूं मैं भाई, कोई एक आदमी एक बार में एक ही तो पढ़ेगा। चलो, अब तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है? हाँ, देखो, मैंने सबसे पहले, अभी देखो यूज इफेक्ट के थ्रू नहीं बता रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मैं बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा जोक्स यहाँ पर फैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्टेट बनाई यूज स्टेट नाम से। ठीक है, अब यूज स्टेट नाम से जब मैं स्टेट बनाता हूं तो यूज स्टेट पैरामीटर, दो आपसे पैरामीटर डिस्ट्रक्चर करवाता है एरे में। एक होता है वो स्टेट और एक होता है वो फंक्शन जिसकी मदद से आप उस स्टेट में डेटा डालोगे। तो ये है वो स्टेट और ये है वो फंक्शन जिसकी मदद से स्टेट में डेटा डाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर ये व्यू वगैरह क्रिएट कर लिया, इसको तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे तो तुम खुद ही देख लेना, मैं स्टाइलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। इसे मैं एनलार्ज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने एक व्यू क्रिएट किया, उसके अंदर टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के वजह से मेरे पास ये आ रहा था। उसके बाद मैंने एक व्यू और लिया जिसकी मदद से मेरे पास ये आ रहा है। उसके बाद मैंने टचेबल ओपेसिटी लिया जिसकी मदद से मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो इस वाले व्यू में, मतलब इसमें मेरे पास डेटा फैच होकर के आ जाए। तो मैंने इस पर क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल करा दिया फैच डेटा नाम से। अब उस फैच डेटा में मैंने क्या किया, फैच एपीआई कॉल करा दिया। फैच एपीआई में हमने देखा था कि फैच मेथड होता है, ये फैच एपीआई का एक बिल्ट इन मेथड है जिसमें हम अपनी एपीआई का एंड पॉइंट पास करते हैं। ये पास कर दिया। उसके बाद हम एक, हाँ, उसके बाद हम एक देन लगाते हैं। देन में हमारे पास जो इस एपीआई से जेसन जो डेटा आ रहा होता है वो रिटर्न होकर के आता है, और उस डेटा में से अगर हमें जेसन रिस्पॉन्स लगाना होता है, जेसन रिस्पॉन्स निकालना होता है, तो हम दूसरा वाला देन लगाते हैं। ठीक है, और ये जो कैच लगाया है ये इसलिए लगाया ताकि अगर इस एपीआई को फैच करने में कोई भी एरर आ जाए तो ये कैच मेथड चल जाए। ठीक है, अब ये तो हुआ तुम्हारा इसका काम। अब मान लो, ये वाला जो आपने लगाया ना सेट जोक्स करके, हाँ, ये समझ में, ये लाइन समझ में नहीं आई थी मेरी। ये जी सर। एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें दिखाया भी था कि जो हमारा ये आ रहा था, कहाँ गया, ये जो रेस्पॉन्स आ रहा था, रेस्पॉन्स जेसन, उसमें से वैल्यू ही तो था पैरामीटर जिसमें कि हमारा डेटा पड़ा हुआ था, है ना? मतलब अगर हम खाली रेस्पॉन्स जेसन को ही कंसोल करा रहे थे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, ये वाला कंसोल करा रहे थे। यानी कि रेस्पॉन्स डॉट जेसन को अगर हम, जो हमारे पास हमारा एक्चुअल डेटा है, अगर हम उसे कंसोल करा रहे थे तो हमारे पास ये रेस्पॉन्स आ रहा था, और इस रेस्पॉन्स में से हमें वैल्यू लेनी थी। तो रेस्पॉन्स के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी पैरामीटर या प्रॉपर्टी लेने के लिए हम डॉट लगाकर उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ये पता है। ठीक है, अब सेट जोक्स डेटा क्या होता है, तुम्हें मैंने बताया है, कई बार बताया है कि यूज स्टेट में पहला जो लगता है पैरामीटर वो होता है वो स्टेट, और दूसरा होता है वो फंक्शन जिसकी मदद से हम उस स्टेट में डेटा डालते हैं। तो अभी इनिशियली ये जो जोक्स डेटा है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इसकी, एम्प्टी है इनिशियली। ठीक है,
और ये जो जोक्स डेटा है ये मैंने कहाँ एक्सेस कर रखा है, अपने टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन इसके अंदर डेटा डालेगा तो वो डेटा यहाँ पे इस पैरामीटर के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। अभी देखना, ठीक। अभी जैसे मान लो कि मैंने इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दिया, रीलोड कर दिया, ठीक है। रीलोड करने के बाद जब यहां पर तुम्हें दिखेगा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तुम्हें। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी आपका कुछ भी नहीं है। अगर मैं जैसे यहां पर हेलो लिख देता हूं और फिर सेव करता हूं तो तुम्हें यहां पर हेलो दिखने लग जाएगा। हेलो रिएक्ट नेटिव लिख दूंगा तो क्या होगा, तुम्हें यहां पर हेलो रिएक्ट नेटिव दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जाती है इसमें, और ये वाला ठीक। जो है ये मैंने यहां पर एक्सेस कर रखा है। ठीक। ठीक है। अब इसकी मदद से क्या करते हैं, ये जो सेट जोक्स डेटा है इसकी मदद से हम इस वाले स्टेट में डेटा डालते हैं। सेट जो ठीक। हाँ, तो सेट जोक्स वाला मेथड यहाँ पे था मेरे पास, और डेटा मेरे पास क्या था, रेस्पॉन्स डेशन डॉट वैल्यू। तो मैंने यही सेट जोक्स डेटा मेथड कॉल कराया और उसके अंदर से रेस्पॉन्स डॉट वैल्यू आ रही थी ना, वही डाल दी। हाँ, वो निकल के आई। वो डाल दी ठीक। तो वो आ गई इसमें, इसमें आ वो गई। जोक्स डेटा पे हाँ, तो वो यहाँ नीचे इसमें से आ गई फैच तो कर। वो यहाँ पे फैच कर लिया। ठीक। सिंपल। सिंपल। हम्म। अब देखो इसको हटा देते हैं, ये हेलो रिएक्ट नेटिव को। अभी यहाँ पर तुम जैसे ही गेट जोक्स पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास जोक फैच होकर के आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है। ठीक। अब क्या करना है कि मेरे को लोडिंग दिखानी है कि ऑटोमेटिकली कॉल हो, और ये इधर एक लोड रहा है और फिर उसके बाद दिखे। तो अगर मेरे को ये ऑटोमेटिकली करानी है, मतलब गेट जोक्स पे क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं यूज इफेक्ट मेथड। मतलब इस वाले फंक्शन को हमें ऑटोमेटिकली कॉल कराना पड़ेगा अपने आप ही। अभी तो ये बटन क्लिक करने पे हो रहा है। बटन पे क्लिक करने पे। अगर हमें चाहिए कि ये वाला जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फैच हो, तो हमें इसे जैसी कंपोनेंट रेंडर होगा तुरंत के तुरंत कॉल कराना होगा। तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट मेथड यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल कंपोनेंट डेड माउंट वाला फीचर आपको देता है फंक्शनल कंपोनेंट में। ठीक। तो यूज स्टेट की तरह यूज इफेक्ट को कॉल किया और यूज इफेक्ट को यहाँ पे मैंने ले लिया। अब इस ठीक। वाले मेथड को मैंने इसमें कॉल करा दिया। अब हमें इस बटन की जरूरत नहीं है, इस बटन को हटा दो। ठीक है, इस बटन की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही फैच डेटा होगा आपका ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब देखना, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, फाइल सेव, ये ऑटोमेटिकली फैच हो गया, हम्म। है ना। लेकिन अगर आपको दोबारा से करना है तो आपको वो बटन चाहिए होगा एक और, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बटन चाहिए होगा आपको। सेकंड वाला चाहिए। हाँ, अगर सेकंड वाला चाहिए तो आपको बटन चाहिए होगा। सेव करते हैं दोबारा दूसरा आ से। गया। ठीक है। ऐसे तो फिर हमें कंट्रोल एस करना पड़ेगा बार 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 बार। तो तुम है ना? कंट्रोल एस क्यों कर रहे हो, यहाँ पे एक बटन दिखा दो ना एप्लीकेशन के लिए। अच्छा। भाई बटन दिखा दो आप। अब देखो एक काम और करते हैं, ये लोडिंग आ गया, सेट लोडिंग आ गया, यूज स्टेट ट्रू वगैरह जो भी था वो आ गया। अब ठीक। मतलब अब मैंने क्या किया, इस मेथड को कॉल करा दिया और उसके अंदर हमने ये फैच डेटा वाला मेथड कॉल करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले लोड रहा है, और लोडर होने के बाद, क्योंकि ये शुरू में अगर देखा जाए तो अगर मैं इसे रीलोड करूं तो ये शुरू में कुछ देर के लिए नहीं आएगा और फिर आएगा। तो जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक यहाँ पे लोडिंग दिखाई दे। ठीक। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप, आपने वो वाला पैरामीटर मीटर हटा दिया ना, जो टचेबल ओपेसिटी से जितना वो हाँ हाँ था। वो मैंने हटा दिया। देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ ये तभी लोड हो जब हमारे पास डेटा आ जाए। ठीक है ठीक। ना। तो डेटा नहीं आया है तब तक वो इंडिकेटर दिखे, और डेटा आ जाता है तो ये टेक्स्ट दिखे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने एक कांस्टेंट करके लोडिंग स्टेट बनाई और उसमें यूज स्टेट की थ्रू ट्रू नाम से वो सॉरी ट्रू करा दिया इस लोडिंग को। मतलब ये लोडिंग ठीक। ट्रू रहेगी। तो ठीक जब है। तक नहीं आएगा। हाँ, जब तक नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कट करते हैं सबसे पहले, या फिर पहले लॉजिक जो है वो लिख लेते हैं। इसे हटाओ, इसे लगाओ करली ब्रेसेस। ठीक है। और यहां पर दो सेट लोडिंग ट्रू, सॉरी ये ट्रू तो है ही बाय डिफॉल्ट।
हाँ हाँ हाँ, ये ट्रू तो है ही बाय डिफॉल्ट, और आपका जो है यहाँ पे फॉल्स करके देखते हैं, फॉल्स, और जो डेटा है यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। मतलब जैसे ही आपका डेटा फैच होगा तो ये जो लोडिंग सेट लोडिंग मेथड है इस लोडिंग को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक ठीक। है, ये सही है, समझ में आया? वो तो आ रहा है। हाँ, अब क्या करते हैं, ये जो जोक्स डेटा है इसे कट करो और यहां पर दो पैरेंथेसिस और यहां पर लिखो लोडिंग। अगर लोडिंग ट्रू रहती है तो आपके पास क्या दिखाई देगा, एक्टिविटी इंडिकेटर। ठीक। ठीक है, देखते हैं वो आगे ऐड हो गया एक्टिविटी इंडिकेटर। और अगर आपके पास एक्टिव मतलब लोडिंग हो जाती है फॉल्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपका टेक्स्ट आ जाएगा। एक्टिविटी इंडिकेटर का कुछ कलर दे देते हैं, कलर दे दिया ब्लू, और इसका साइज दे देते हैं कुछ, साइज दे दिया मैंने 50, 40 दे देते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक। अभी फाइल को सेव कर लो, आ रहा है, और फिर आ गया आपका डेटा। इसे दोबारा से करके दिखाता हूं मैं। ये लोड रहा है डॉट देन रेस्पॉन्स के अंदर क्यों लगाया आप? क्या? लोडिंग वाला। एक बात बताओ, डेटा तो यहीं से फैच होगा ना, अगर इसे मैंने बाहर लगा दिया तो कैसे पता चलेगा डेटा फैच हो गया? नहीं। भाई रेस्पॉन्स जेसन आ गया आपके पास, जैसे ही जेसन रेस्पॉन्स आया आपकी लोडिंग फॉल्स हो जाएगी और सेट जो डेटा ने आपकी जो वैल्यू थी वो सेट कर दी इसमें, यहां से इसने इसे उठा लिया। जो जेटा। ठीक। ठीक है, यही हुआ है। पर यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही होगी, तुम्हारी एप्लीकेशन जितनी भी होती है उसमें बीच में आता है लोडर। हाँ। हाँ। लोडर बीच में आता है ना, हम्म। तो क्या ये करो सेंटर। हाँ, इस एक्टिविटी इंडिकेटर को आप कट करो और यहां पर एक व्यू और बनाओ। ठीक है, उसके अंदर इसे पेस्ट करो और उसमें स्टाइल दे दो फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, एंड अलाइंग आइटम्स सेंटर। अब आपका जो वो होगा ये एक्टिविटी इंडिकेटर वो सेंटर में आएगा। क्लियर? अभी इस फाइल को सेव करते हैं अगेन, ये अभी ऐसे ही रिफ्रेश हो गया। बीच में आ रहा है और फिर डेटा आ गया आपका। समझ हम्म। में आया? हम्म। ये जोक्स भी कैसे अजीब अजीब से आ रहे हैं। चलो ठीक है, समझ और में ये आया कि वाला जो अब ये देखो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया है कौन सा करली फैच ब्रेसेस के लगा है? जीएसएक्स में जो लगाया है, ये, हाँ लोडिंग क्वेश्चन मार्क। हाँ लोडिंग अगर मेरी फॉल्स होती है हाँ, तो तो ये वो डेटा चलेगा, फैच। तो ये ले चलेगा, और अगर हम्म। लोडिंग ट्रू है तो ये चलेगा। ठीक। ठीक है, ठीक। 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 ठीक है। समझ में आया? ठीक। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसे कि अब हमें इसे एसिंक्रोनसली कॉल कराना है। कैसे कराना है एसिंक्रोनसली? ठीक। एसिंक का वेट तो यहां पर लगेगा आपका ASYNC एसिंक, फंक्शन को कॉल कराते समय, और यहां पर लगेगा लेट फेच डेटा इज इक्वल्स टू अवेट। ठीक है, और ठीक। ये रेस्पॉन्स जो आएगा आपका इसको सबको डिलीट कर दो। वैसे तो लेट जेसन रेस्पॉन्स देता हूं मैं, जेसन रेस्पॉन्स
इज इक्वल टू अवेट, और अवेट में फेच डेटा जो आ रहा है डॉट जेसन, ये करके देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा और छोटा कर दिया मैंने सिंटैक्स, सेट जोक्स डेटा जेसन रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू, सेव किया। एक काम करो, यहाँ पे जैसे सेट जोक्स डेटा आ जाए ना, जेसन रिस्पॉन्स आ जाए, तो सेट लोडिंग तो उसे फॉल्स कर दो। हो गया? एसिंग का बिट वाला सही है, उसमें ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। हो गया? ठीक है। हम्म। तो ये थी जोक्स एप्लीकेशन। आप इस तरीके से बना सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। बस एक बात याद रखना, यूज इफेक्ट जब भी यूज करो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, अदरवाइज कॉलिंग होती रहेगी अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड टाइम एक तरीके से लूप में चली जाएगी कॉलिंग, एपीआई कॉलिंग, या जो भी तुम डाल लोगे मेथड यहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना? तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया करो। तो समझ में आया कि हम एपीआई के साथ कैसे वर्क करते हैं रिएक्ट नेटिव आपने में। इधर आपने इधर फैच एसिंक लगा के फैच डेटा में हाँ फैच का यूआरएल दे दिया और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया फैच हाँ डेटा नाम से। हाँ। ठीक देखो है, उसके अवेट से बाद क्या आपने। होता है, अवेट से क्या होता है, जब तक फैच से रेस्पॉन्स नहीं आ जाएगा फैच डेटा में, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। उसके हम्म। बाद जेसन रेस्पॉन्स जब तक इसमें नहीं आ जाएगा तब तक ये वाली कंप्लीट नहीं होगी। और जैसे ही इसमें डेटा आ गया तो हम तुरंत के तुरंत लोडिंग को करा देंगे फॉल्स, और जो जोक्स डेटा है उसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक। ठीक है? ठीक। तो बाकी अब अगर तुम्हें कुछ भी देखना है तो तुम जा करके क्या करोगे, public apis डॉट io, इस पर जाओ। बाकी ये एक है एनी एपीआई, ठीक है। ठीक। कलेक्शन पब्लिक एपीआई डॉट एक्स वाई जेड, इस तरीके की बहुत सारी तुम्हारे पास हैं जिस पर तुम्हें बहुत सारी, एक वो भी होती है रैपिड एपीआई, रैपिड एपीआई, ठीक है ना। ये आ गई रैपिड एपीआई, रैपिड एपीआई कलेक्शन होता है पूरा का पूरा ये काम वो भी यार। था आपने जो बताई थी सीडीएन करके, सीडीएन में जाओ अरे वहां पर वो सारी अलग एपीआई चीज मिल है, जाती वो है। एपीआई थोड़ी ना है अच्छा वो अच्छा। एपीआई थोड़ी ना है। जैसे वेदर की, एक अरे बार रेस्ट वेदर की एपीआई एपीआई अलग बताई चीज थी। होती है, ये क्या, ये एक रेस्ट एपीआई तो ही है, ये रेस्ट एपीआई है, हम्म। वो रेस्ट एपीआई नहीं थी, वो एक पैकेज था, वो पैकेजेस के लिए है। एनी नहीं, एपीआई यहाँ एक पर आपने जाकर के, बताया। यहाँ पर जाकर के, ये एनी एपीआई नाम से यहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन हो गई, उसकी एपीआई को एक्सेस करना है, इंस्टाग्राम की को करना है, कस्टम गूगल सर्च, यहाँ पर उसने वो कैटेगरीज भी दे रखी हैं। पेमेंट की कोई एपीआई है, ये रही, बहुत ढेर सारे, इसमें स्ट्राइप का भी होगा, नहीं दिया स्ट्राइप का, रेजर पे और स्ट्राइप का होता है। रिएक्ट नेटिव के लिए रेजर पे लगती है मोस्टली, ओपन क्या? वेदर मैप एपीआई रेजर पे लगती है रिएक्ट नेटिव के लिए। ये देखो लेजर जोक्स एपीआई, मतलब? अब ये पेमेंट गेटवे होता है। अच्छा देखो अच्छा। जैसे ये रही है ना स्ट्राइप एपीआई, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस, व्हाट्सएप बिजनेस, ये वाली सही है, पब्लिक एपीआई डॉट एक्स वाई जेड। कैटेगरी में जाकर के आपको जो एपीआई चाहिए वो मिल जाएगी, जैसे बुक्स है, बुक्स की चाहिए, ये रही बुक्स की एपीआई, भगवत गीता तक की मिल जाएगी, बताओ यार। और ठीक। मशीन लर्निंग की चाहिए, मशीन लर्निंग की मिल जाएगी, फेस एपीआई डॉट जेएस। ठीक है? ठीक। तो आज के लिए इतना ही। एप्लीकेशन बनाने से पहले हमेशा जब भी प्रोजेक्ट, आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, आप रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे या रिएक्ट ठीक। जेएस का प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे, सबसे पहले बनाने के बाद नोड मॉड्यूल छोड़ करके सबसे पहले आप उसे गिटहब पे अपलोड करोगे, ये होता है काम। उसके बाद मतलब सबसे पहले गिटहब पे भी अपलोड करने से भी पहले एक चीज होती है, आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सेट करो, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक। इनिशियली जो फोल्डर ठीक। स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो सेट करो, और फिर नोड मॉड्यूल को छोड़ करके बाकी सारी की सारी फाइल्स गिटहब पे डाल दो अपनी एक रिपोजिटरी बना करके। फिर जैसे ही आपको चेंजेस करो उसे अगेन अपलोड करो, फिर चेंज करो, फिर अगेन अपलोड करो। इस तरीके से वर्क होता है। ठीक। ठीक है? ठीक। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? और डाउट हो तो पूछ लूंगा।
ठीक है चलो। ठीक है सर। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।